नमस्कार दोस्तों, उद्देश्य अकेडमी प्लेटफॉर्म पे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है सुनील कुमार और मैं आप लोग के लिए आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट खबर लेके आया हूँ। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जो है अपना एक वर्डिक्ट सुनाया है, जिसमें यह है कि डेड बॉडी के साथ जो है संबंध बनाना, सेक्स करना अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। इसके बारे में हम लोग जो है अध्ययन करेंगे कि क्या है यह सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट वगैरह क्या है, देखेंगे हम लोग। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है डेड बॉडी के साथ सेक्स करना नहीं है अपराध। तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा हत्या के बाद 100 के साथ यौन संबंध के एक मामले में कर्नाटक हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा। तो हाल ही में जो है कर्नाटक हाई कोर्ट में एक मामला जो है आया था, जिसमें जो है 100 के साथ जो है यौन संबंध बनाया गया था और कर्नाटक हाई कोर्ट ने इसको अपराध की श्रेणी में नहीं माना और इसी फैसले को जो है सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है। हाई कोर्ट ने शख्स को रेप के आरोप से बरी कर दिया, लेकिन हत्या की सजा कायम रही। इस आदमी ने पहले हत्या की और हत्या करने के बाद जो है रेप किया, तो रेप की सजा नहीं मिली, लेकिन हत्या की सजा जो है कर्नाटक हाई कोर्ट ने सुनाई। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारतीय दंड संहिता आईपीसी में ने, नेक्रोफिलिया नेक्रोफिलिया यानी कि 100 के साथ कामुकता को अपराध नहीं माना है। तो नेक्रोफिलिया का मतलब होता है 100 के साथ जो है कामुकता, यानी कि 100 के साथ यौन संबंध बनाना, उसको अपराध जो है सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना है। भारतीय दंड संहिता में यह जो है अपराध की श्रेणी में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच ने हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें जो है कर्नाटक सरकार की ओर से एडिशनल एडवोकेट जनरल अमन पवार ने तर्क दिया कि आईपीसी की धारा 375 सी में शरीर शब्द को मृत शरीर से भी शामिल माना जाना चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि रेप की परिभाषा के तहत प्रावधान में कहा गया है कि यदि कोई महिला सहमति नहीं दे सकती है तो इसे बलात्कार माना जाएगा। तो रेप की जो परिभाषा है उसमें क्या है कि अगर कोई महिला सहमति नहीं देती है तो उसे जो है बलात्कार माना जाएगा। तो अगर कोई महिला मृत है तो वह भी तो सहमति नहीं दे रही, यही जो है एडवोकेट जनरल ने भी कहा। लेकिन इसके बाद हम लोग देखेंगे सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसी तर्क के आधार पर मृत शरीर भी सहमति नहीं दे सकता, इसलिए यह अपराध बलात्कार की श्रेणी में आना चाहिए, ऐसा एडवोकेट जनरल ने कहा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील को स्वीकार करने से जो है इनकार कर दिया और कहा कि नेक्रोफिलिया यानी कि 100 के साथ जो है कामुकता, 100 के साथ जो है यौन क्रिया करना भारतीय दंड संहिता आईपीसी में के तहत कोई अपराध नहीं है, इसलिए वह हाई कोर्ट के आदेश में कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहते। कर्नाटक हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि मृत शरीर के साथ यौन संबंध को बलात्कार जो है नहीं माना जा सकता, क्योंकि आईपीसी की धारा 375 और 377 केवल जीवित मनुष्यों पर ही लागू होता है, न कि मृतकों पर लागू होता है। तो धारा 375 और 377 का अध्ययन करने पर यह स्पष्ट होता है कि मृत शरीर को व्यक्ति या मानव नहीं माना जा सकता है। ठीक है, इसलिए इन धाराओं के तहत कोई अपराध नहीं बनता और आरोपी को आईपीसी 376 के तहत सजा नहीं दी जा सकती। तो कहीं न कहीं जो यह हमारी आईपीसी जो हमारी धारा संहिता है उसका यह लूप होल है और इसी लूप होल का जो है अपराधी फायदा भी उठाते हैं। हाई कोर्ट ने यह भी स्वीकार किया कि नेक्रोफिलिया एक गंभीर समस्या है और संसद को इसे अपराध घोषित करने के लिए कानून बनाना चाहिए। तो हाई कोर्ट ने कह दिया कि संसद को इस पर कानून बनाना चाहिए, लेकिन संसद कोर्ट भी तो इस पर जो है अपना कुछ न कुछ डिसीजन ले सकती है, तो उसने नहीं लिया। एक छत्तीसगढ़ का भी मामला है। इस मामले में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने भी दिसंबर में कहा था कि किसी मृत महिला या बच्ची के साथ यौन अपराध किया जाता है तो उसे आईपीसी की धारा 375 या पॉस्को अधिनियम के तहत अपराध नहीं माना जाएगा। यानी मृत महिला या बच्ची के साथ कोई यौन क्रिया करता है तो वह
अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने भी यह निर्णय सुनाया था। अक्सर हम लोग देखते हैं कि अस्पतालों और मुर्दा घरों में युवतियों के शवों के साथ जो है यौन संबंध की कई घटनाएं जो है देखी जा चुकी हैं। अब भारत में बहुत सारे ऐसे मामले दिखाई देते हैं, लेकिन इन पर कोई विशेष कानून जो है नहीं है। नेक्रोफिलिया बेसिकली एक क्या है? एक यौन विकार है, साइकोसेक्सुअल डिसऑर्डर है। तो नेक्रोफिलिया क्या है? एक साइकोसेक्सुअल डिसऑर्डर है। और यही सही समय है कि केंद्र सरकार जो है मृत व्यक्ति विशेषकर महिलाओं की गरिमा बनाए रखने के लिए आईपीसी की धारा 377 में संशोधन करे और नेक्रोफिलिया अपराध घोषित करे। जैसा कि अभी नेक्रोफिलिया कहाँ कहाँ अपराध है? यूनाइटेड किंगडम में है, कनाडा में है, न्यूजीलैंड में है और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों में नेक्रोफिलिया को अपराध की श्रेणी में रखा गया है। तो भारत भी इसमें जो है संशोधन करके अपनी आईपीसी में इसको अपराध की श्रेणी में घोषित करे, यह लूप होल जो है इसको खत्म करे। यह मामला भारतीय दंड संहिता में संशोधन की आवश्यकता को कहीं न कहीं उजागर करता है, जिससे मृत व्यक्ति की गरिमा और अधिकारों की जो है रक्षा की जा सके। तो यह जो सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट है कहीं न कहीं बहुत अटपटा सा है और बहुत विवादित भी है। ऐसा नहीं कि संसद जिस पर कानून नहीं बनाई है और हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट इस पर कुछ डिसीजन नहीं ले सकते हैं। तो वैसे तो सुप्रीम कोर्ट जो है स्वतः संज्ञान ले लेता है, लेकिन कुछ कुछ मामलों में ऐसा वह आदेश पारित करता है कि लोगों को जो है बहुत अचरज होता है उस पर। तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को कहीं न कहीं दंड संहिता से इतर होकर मानवीय गरिमा को ध्यान में रखते हुए, मूल अधिकारों को ध्यान में रखते हुए इस पर डिसीजन लेने की आवश्यकता थी। आज के लिए इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।